अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम एक टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, बाइंग एन एग्जिस्टिंग बिजनेस। जब आप एग्जिस्टिंग बिजनेस खरीदते हो तो ये हमारा टॉपिक है। पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देते हैं कि ईच बिजनेस एवरी ईयर, हर साल तकरीबन 5 लाख से ऊपर जो बिजनेस हैं वो बेचे भी जाते हैं और ख़रीदे भी जाते हैं। मैनी एंटरप्रेन्योर्स फोकस ऑन फाइंडिंग एन एग्जिस्टिंग बिजनेस दैट हैज़ पोटेंशियल, यानी कि बहुत ज़्यादा एंटरप्रेन्योर्स ऐसे हैं जो कि एग्जिस्टिंग बिजनेस खरीदना चाहते हैं जिनके अंदर पोटेंशियल होता है कि वो आगे ग्रो कर सकते हैं, बट इज़ पुअरली मैनेज्ड। लेकिन उनमें पोटेंशियल तो होता है ग्रोथ का, लेकिन वो पुअरली मैनेज्ड होते हैं, उनको अच्छे तरीके से मैनेज नहीं किया गया। एंड कैन बी बॉट एट और उस एट द राइट प्राइस, और उसको एक राइट प्राइस पर आप खरीद सकते हो। इन दिस राइट टाइप ऑफ बिजनेस फॉर द सेल इज दिस। अच्छा, अब कुछ क्वेश्चंस को आपने ज़हन में रखना है जब आप एक एग्जिस्टिंग बिजनेस खरीदते हो। इज दिस राइट टाइप ऑफ बिजनेस फॉर सेल इन अ मार्केट इन विच यू वांट टू ऑपरेट। मतलब कि जो बिजनेस जिसमें आप ऑपरेट कर रहे हो, क्या ये वो सही बिजनेस है? इज दिस राइट टाइप ऑफ बिजनेस फॉर सेल? क्या ये बेचने के लिए बिल्कुल राइट बिजनेस है? इन अ मार्केट, उस मार्केट में इन विच यू वांट टू ऑपरेट, जिसमें आप ऑपरेट कर रहे हो। मतलब किस बिजनेस को किस मार्केट में बेचना है, इस चीज का आपने ध्यान रखना है। वॉट एक्सपीरियंस डू यू हैव इन द पर्टिकुलर बिजनेस? क्या आपको इस बिजनेस में कोई एक्सपीरियंस भी है कि नहीं? लाइक एक वर्कशॉप है और मैं एक स्किल्ड पर्सन हूँ और मुझे वो वर्कशॉप ऑपरेट करनी आती है, तो डेफिनेटली मेरा उस फील्ड में एक्सपीरियंस है, तो तभी मैं वो वर्कशॉप खरीदूंगी। हाउ क्रिटिकल इज एक्सपीरियंस इन द बिजनेस टू योर अल्टीमेट सक्सेस? क्या आपका इतना एक्सपीरियंस है कि आप जो बिजनेस खरीदने जा रहे हो वो आपको अल्टीमेटली एक सक्सेस की तरफ ले जाएगा? वेयर शुड सच अ बिजनेस बी लोकेटेड? ऐसे बिजनेस को कहाँ पे लोकेटेड होना, कि उसकी क्या लोकेशन होनी चाहिए? वॉट प्राइस एंड पेमेंट मेथड आर रीजनेबल फॉर यू एंड सेलर? आपके लिए और सेलर के लिए उसकी क्या प्राइस और उसकी पेमेंट का मोड, और पेमेंट आप इंस्टॉलमेंट में देनी है, डाउन पेमेंट कितनी देनी है, कितनी किस्तें करनी है, कैसे पेमेंट देनी है, वो सारी चीजें आपने डिसाइड करनी है। शुड यू स्टार्ट द बिजनेस एंड बिल्ड इट फ्रॉम द ग्राउंड अप? क्या आप उस बिजनेस को शुरू से स्क्रैच से 0 पॉइंट से स्टार्ट करोगे? इज द कंपनीज पोटेंशियल फॉर द सक्सेस? क्या इस कंपनी में, इस बिजनेस में जो आप खरीदने जा रहे हो उसमें पोटेंशियल है कि ये सक्सेसफुल होगा इन फ्यूचर? What changes will you have to make and how extensive will they be to realize the business full potential? वो ये कहना चाह रहे हैं कि आपने what changes will you have to make, आपको उसके अंदर क्या क्या चेंजेस लानी पड़ेंगी ताकि वो एक्सटेंसिव बिजनेस हो जाए फ्यूचर में और आपका फ्यूचर में वो एक सक्सेसफुल पोटेंशियल बिजनेस बन सके। Will the company change sufficient cash, generate sufficient cash? क्या कंपनी sufficient cash generate कर सकती है to pay for itself, कि वो ये जो बिजनेस जो उसने खरीदा है उसकी पेमेंट भी कर सके, and leave you with a suitable rate of return on your investment? और आपने जिस इन्वेस्टमेंट जो इन्वेस्टमेंट की है इस कंपनी को खरीदने में, उसके ऊपर आपको रिटर्न भी दे सके। इन अदर वर्ड्स, चलता हुआ बिजनेस खरीदना कि वो आपको इतना कैश दे सके कि उससे आपके पास भी कुछ बचत हो जाए, मतलब आपको भी रेट ऑफ रिटर्न मिल जाए आपकी इन्वेस्टमेंट के ऊपर, और उसकी पेमेंट में भी हेल्पफुल हो जाए, या जो आपने उसकी पेमेंट करनी है। स्टूडेंट्स, ये तो अभी है इसका इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट टॉपिक में मैं आपको इसके एडवांटेजेस बताऊंगी, ठीक है।